बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं मैं कदीर। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर जो है 6 न्यू 9th मैथ का ये एग्जाम्पल नंबर 17 हम करने वाले हैं। ठीक है, और इसकी जो डिमांड है ये स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है। सॉल्व द ट्राइंगल ABC when A is equal to अंडर रूट 2 और C is equal to 1 एंड मेजर एंगल B जो है 90। मतलब हमें दिया गया है, एक एंगल दिया गया है, ठीक है, B उन्होंने 90 का बनाया। इसका मतलब है हमारी ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसके अलावा उन्होंने दो साइड्स दिए गए हैं, दी हैं, ठीक है, ये वाली साइड्स हमें दी हैं, ठीक है। और हमने एक साइड मालूम करनी है। चलें पहले हम इसकी जो है फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसे बनती है, ये यहाँ पे ये हमारे पास एक इस तरह की ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये A है और ये B है और ये C है। B जिसमें 90 का हमने बनाना है, देखो 90 का हमने बना लिया, ठीक है। और उसमें देखो कि हमारे पास जो C है, अब C के सामने है हमारे पास C, ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और A के सामने जो है अपोजिट साइड जो होती है A, ठीक है, उसके सामने अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये साइड्स की जो लेंथ होती है ना, वो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, यानी कैपिटल A है तो इसको स्मॉल a हो जाएगा। ये B जो है कैपिटल है तो यहाँ पे जो साइड होगी हमारी हाइपोटेन्यूस बनेगा वो छोटे वाला जो है B बनेगा। और C के सामने अपोजिट साइड AB है तो यहाँ पे यहाँ छोटा C आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो है ये B हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब जो गिवन है वो हमें, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो गिवन है वो भी लिख लेता हूँ। ये गिवन है हमें बेटा, ये मेजर एंगल B दिया गया है 90 का, ठीक है। और हमें स्मॉल a यानी A साइड हमें दी गई है BC, ठीक है, वो कितना है अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दी गई है। और इसी तरह C भी दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो टू फाइंड, डिमांड क्या है हमने, मतलब इसमें से फाइंड क्या करना है, मालूम क्या करना है, ये दिया गया है। कुछ कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ऐसे होता है कि कुछ बता दिया जाता है और कुछ मालूम करना होता है, ठीक है। अब ये चीजें उन्होंने बता दी हैं, ये चीजें हमने मालूम करनी। कौन सी चीजें मालूम करनी है, अब देखो इसमें जो चीज मिसिंग है, सबसे पहले एंगल्स में से जो मिसिंग है वो है मेजर एंगल A मिसिंग है, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। और फिर इसके बाद मेजर एंगल C भी मिसिंग है, ये हमने फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद जो साइड है ये छोटा b यानी AC साइड जो है B इज इक्वल टू वट, ये हमने फाइंड करना है। देखो तीन चीजें हमारी डिमांड है, ये हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास क्या है, मेजर एंगल A इज इक्वल टू वट, ये फाइंड करना है। अब देखो एंगल, जब दो एंगल मालूम हो तो हमारे पास फार्मूला, एंगल मालूम करने का फार्मूला वही होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 180, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ सिचुएशन कुछ और है। हमारे पास जो सिर्फ एक ही एंगल मालूम है, दो एंगल हमने फाइंड करने हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, हम जो जो साइड्स है ना उनको ही यूज करके हम एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास साइड है, ये ए और बी जो मालूम है, मालूम साइड्स हैं, उनसे ही उनको मिलाएंगे, उनकी जो रेशो बनती है उससे हम उसको मतलब एंगल फाइंड करेंगे। अब ये ए है मालूम है हमें और ये सी मालूम है, इनकी हैसियत क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस को जब मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो आपको पता है कि टेन के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं टेन थीटा, टेंजेंट यानी थीटा, टेन थीटा मेजर एंगल ए। अब टेन की आड़ में, ठीक है, टेन को सामने रख के हम उसकी जो मेजर एंगल ए फाइंड कर रहे हैं। और ये टेन हमारे पास यानी परपेंडिकुलर हमारे पास है अंडर रूट 2 यानी ए ओवर सी। चलो मैं ये पहले लिख लेता हूँ, ए ओवर सी है। अब टेन मेजर एंगल, सॉरी, टेन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं टेन मेजर एंगल ए अंडर रूट 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे
मयर एंगल ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट टू। ये कितने का एंगल बनता है? अब टेन इनवर्स लेना है, टेन इनवर्स का अंडर रूट टू लेना है, टेन इनवर्स का अंडर रूट टू लेना है। ये मैंने पहले ही इसका फाइंड कर लिया है। अब टेन इनवर्स का अंडर रूट टू जब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोई, हाँ, टेन इनवर्स का अंडर रूट टू आ जाएगा हमारे पास कोई 54.7 आ जाएगा। मयर एंगल ए 54.7 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये है टेन इनवर्स टू अंडर रूट टू जो है, ये इसका 54.7 आ जाएगा। तो मयर एंगल ए हमारे पास आ गया। अब इसके बाद मयर एंगल ए जब आ गया है तो हम क्यों ना फिर मयर एंगल सी फाइंड करते हैं। मयर एंगल सी जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास दो एंगल पहले मालूम हो चुके हैं, तो हम वो एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं मयर एंगल ए प्लस मयर एंगल बी प्लस मयर एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब मयर एंगल ए हमारे पास आ गया 54.7 प्लस ये 90 आ गया प्लस मयर एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि 90 प्लस 54.7, तो ये आ जाता है भाई 144.7 प्लस मयर एंगल सी 180। तो मयर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 144.7। जब इसको उसमें से माइनस करते हैं 180 में से, ये 180 माइनस 144.7, तो ये आ जाता है हमारे पास कोई 35.3 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो दो एंगल हमारे पास हमने फाइंड कर लिए। अब इसके बाद हमारे पास रहता है छोटे वाला जो स्मॉल साइड है, जो बी जो है, वो हमने फाइंड करना है। दो साइड्स हमारे पास मालूम है, आपको पता है जब दो साइड्स मालूम हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहां लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होता है, यानी एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस हमारे पास क्या है, 1 है, और परपेंडिकुलर है हमारे पास अंडर रूट 2, और हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। तो मैं इधर ही कर लेता हूँ, ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे अंडर रूट 3, तो एच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3। अच्छा, एच की जगह वैसे बी लगा दें दो, क्योंकि उधर बी है ना, सॉरी, बी का स्क्वायर या बी स्क्वायर, ठीक है, ये बी ही आ जाएगा, बी स्क्वायर या बी ही है, ये बी आ जाएगा। तो ये अंडर रूट 3 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका। और हमने टोटली चीज़ें जितनी भी हमारी डिमांड थी टू फाइंड, मतलब ये 3 चीज़ें थी, वो सारी की सारी हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमने देखो मयर एंगल ए फाइंड किया है, फिर इसके बाद मयर एंगल सी फाइंड किया है। ठीक है, इसका तरीकाकार ये है कि अंडर रूट 2 इसको, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाल के ना, फिर इसको टेन इनवर्स पे, यानी शिफ्ट का बटन होता है कैलकुलेटर में, शिफ्ट के बटन को दबाएंगे और टेन आ जाएगा। फिर उसके बाद जो अंडर रूट 2 जो निकला हुआ होगा वो पुट करेंगे, और इसके बाद इक्वल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 54.7 डिग्री जो है रेडीमेड बन के आ जाएगा। बाकी का प्रोसेस जो है आप देख लें कि ये वाला जो 3 सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, वो वाला जो है 2 एंगल्स हमारे पास आ गए, तो इस तरह हमारा आ जाएगा। और बाकी पाइथागोरस थ्योरम भी टिपिकली है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।